गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ट्रेंड्स के बारे में, जो एंडरसन एंथैल्पी की ट्रेंड्स आखिर ये पीरियोडिक टेबल में होता कैसा है। चलिए मैं इसके बारे में आपसे देखता हूँ। लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ ये मेरे पास लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, ये देखिए लेफ्ट राइट, और ये मेरे पास अप टू डाउन है, ठीक है, अप टू डाउन। तो अगर हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो आयलेशन एंथैल्पी मेरा क्या हुआ करेगा, इंक्रीज हुआ करेगा। ट्रेंड्स की बातें मैं करूंगा तो ठीक है कि मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि आयलेशन एंथैल्पी क्या बोलता है, मिनिमम एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन निकले, और जब ये मैक्सिमम एनर्जी देना पड़ेगा तो इसकी आयलेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब मैं आपसे बातें करूंगा अप टू डाउन में, तो आयलेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज करेगा ड्यू टू नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये मैं आपको सेल बना रहा हूं। अब ये बाहर वाले सेल से न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कैसी होगी, बहुत ही वीक हो जाएगी। वीक बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी तो इतनी वीक हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी कि इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इजिली यहां से निकल जाएंगे। अगर कम से कम एनर्जी दिया, तो बहुत ही कम एनर्जी दिया तो एनर्जी अगर बहुत ही कम देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इमिट हो जाएंगे। आधी बात है समझ में। तो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ सेल अप टू डाउन जाने पे एंडरसन एंथैल्पी मेरा डिक्रीज करेगा, लेफ्ट राइट जाने पे एंडरसन एंथैल्पी मेरा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एंडरसन एंथैल्पी के लेवल पे जा रहे हैं तो आपको ये देख पा रहे हैं। लेकिन लेफ्ट राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ते, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और सेल नहीं बढ़ते। इसलिए वहां पे जेड इफेक्ट मेरा क्या हुआ करता है, इंक्रीज हुआ करता है। जेड इफेक्ट बढ़ जाए तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाया करता है। इधर मैं बातें करूंगा कि बाइंडिंग एनर्जी मेरा डिक्रीज करेगा, और इधर बातें करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करेगा। बातें क्लियर। तो ये मैं बातें कर सकता हूँ एंडरसन एंथैल्पी की। जो एंडरसन एंथैल्पी की ट्रेंड है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो इस तरह से चला करता है। ठीक है, तो आइए मैं और देखता हूं इसके बारे में। एंडरसन एंथैल्पी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट बातें करता हूं। तो जो भी मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है वो आप नोट करते जाएंगे बिल्कुल। एंडरसन एंथैल्पी। अब मैं आपसे दूसरी पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, ट्रेंड्स की तरफ फिर से मैं लेके आ रहा हूं आपको। ट्रेंड्स बताऊंगा अप टू डाउन की और लेफ्ट राइट की, एक साथ 10 ट्रेंड। लेफ्ट टू राइट, अगर मैं लेफ्ट राइट बातें करूंगा, अप टू डाउन बातें करूंगा। अगर मैं कहूं कि लेफ्ट राइट की बातें मैं कर रहा हूं तो क्या होगा, यहां पे मेटालिक नेचर, मेटालिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहां पे मेटालिक नेचर कैसा होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे आयनिक नेचर इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आयनिक कैरेक्टर की बातें अगर हम करेंगे आपसे तो वो इंक्रीज करेगा। और इधर मैं बातें करूंगा कि आयनिक कैरेक्टर कैसा होगा, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ड्यू टू, इसीलिए कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट नेचर इसका इंक्रीज करेगा। तो इधर कोवैलेंट नेचर, कोवैलेंट नेचर डिक्रीज करेगा। देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं आयनिक कैरेक्टर की बातें करूं, कोवैलेंट कैरेक्टर के, अगर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो ज्यादातर मेरे पास कैसे होते हैं, सॉल्युबल हुआ करते हैं। तो ये ज्यादातर कैसे होते हैं, सॉल्युबल हुआ करते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा हुआ करती है। इधर मैं बातें करूं तो ये आपका सॉल्युबल की जो पावर है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब मैं आपसे बातें करें पोलर कौन ज्यादा, जो आयनिक होंगे उसके पे चार्ज बनेंगे, कैटायंस एज वेल एज एनायंस। तो ये सभी जितने होंगे ये आपके पोलर होंगे, पोलर नेचर बढ़ेगा। और ये सब जितने होंगे वो सब आपका नॉन पोलर नेचर के होंगे, नॉन पोलर नेचर इसके इंक्रीज करेंगे। देखिए बातें आई समझ में। ठीक है, अब मैं आपसे बातें करूं बॉइलिंग पॉइंट। तो अप टू डाउन जाने में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे
बीपी इसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और इसकी बीपी क्या होगी, घट जाएगी। देखिए मैं बहुत ज्यादा आपको लेके जा रहा हूं यहाँ पे। इसकी हाइड्रेशन पावर बढ़ेगा, इसकी हाइड्रेशन पावर भी इंक्रीज करेगा, और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बोल सकते हो आप। हाइड्रेशन एनर्जी मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द क्रिस्टल, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द क्रिस्टल्स इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये आपके यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे इसके इंक्रीज कर रहा है। बातें समझ में? तो बहुत ही क्लियर पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बात करूंगा। तो ट्रेंड्स में बहुत सारी चीजें आते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ट्रेंड्स। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, the power of attracting electrons, the power of attracting electrons in outer cell। तो आउटर सेल में जब भी आपका पावर ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, उसे मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर मैं आपसे लेफ्ट राइट बातें करूंगा पीरियड 1 में, फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड में क्या हो सकता है, हाइड्रोजन और हीलियम। इन दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा, तो जिधर एटॉमिक रेडियस मेरा डिक्रीज करेगा, तो एटॉमिक रेडियस की बात मैं करूंगा हाइड्रोजन और हीलियम जो आपका रहेगा, सबसे बड़ा रेडियस इसकी होगी। तो ये इन दोनों कंपेयर में ट्रेंड आपको दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड ये ज्यादा अच्छा होगा। सेकेंड पीरियड की मैं बातें करूंगा तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बातें करूं आपसे, रेडियस मेरा इधर से चलेगा, छोटा होता जाएगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा, तो ये आपका ऑर्डर ऐसे चलेगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ट्रेंड्स में आपको बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, अगर मैं अप टू डाउन की बातें मैं करूंगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो अप टू डाउन जाने में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगा, और लेफ्ट राइट जाने में, इधर से इधर जाने में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा। देखिए बात है समझ में, इधर से अप टू डाउन जाने में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, आ रही बात है समझ में? ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कभी भी काम करेगा तो शेयर्ड के अंदर काम करेगा, और मैं यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये भी आपका वही हुआ करता है, द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन इन गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो इसमें क्या होगा, एटम गैसेस होना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होगा, शेयर्ड के अंदर होगा। बट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी only apply in shared electron।
ये बातें बिल्कुल आप याद रख लेंगे कि कभी भी शेयर्ड के अंदर ही होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा गैसियस एटम में होगा। दोनों की सेम है, पावर ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अप टू डाउन आप अगर देखेंगे और लेफ्ट राइट देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज एंड अप टू डाउन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इस तरह से टर्म। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर देता हूं। Arrange the following elements in decreasing order of the following. Question. Arrange the elements in, इस तरह क्वेश्चन कुछ कंपटीशन में आया करते हैं और कम्पिटिटिव लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनेशन एंथैल्पी। ठीक है, इन सबको आपको अरेंज करना है। आयनिक ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, lithium, beryllium, boron, carbon. ठीक है, only one questions you have to solve.